पूर्णिया में धान अधिप्राप्ति को लेकर जिले के पैक्स अध्यक्षों के सामने कई समस्याएं आ रही है और जब तक उन समस्याओं का निदान नहीं हो जाता तब तक पैक्स अध्यक्ष ने धान की अधिप्राप्ति नहीं करने का निर्णय लिया है। पूर्णिया के कोऑपरेटिव बैंक परिसर में जिले के पैक्स अध्यक्षों की एक बैठक जिला पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद अमीन अख्तर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पैक्स अध्यक्ष ने यह जानकारी दी कि जिले में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैक्स के माध्यम से धान का क्रय किया जाता है। खाद्य निगम को आपूर्ति पैक्स अध्यक्षों की ओर से क्रय किए गए धान का 100% सीएमआर तैयार कर बिहार राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति कर दिया जाता है, लेकिन इसको लेकर कई तरह से प्रशासनिक और वित्तीय कठिनाइयों से पैक्स अध्यक्षों को गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि धान की अधिप्राप्ति सरकार की एक लाभकारी योजना है जो पैक्स अध्यक्षों के द्वारा किया जाता है और पैक्स अध्यक्षों से उसना चावल सरकार ले रही है। उसना चावल के लिए मिलर के पास पैक्स अध्यक्षों को जाना पड़ता रहा है और उसना मिलर पैक्स अध्यक्षों का जबरन दोहन कर रहे हैं। उसके अलावा 4 गुना ट्रांसपोर्ट लिया जाता है और कुटाई भी ज्यादा ली जाती है, जिसके कारण पैक्स अध्यक्षों को उसना चावल आपूर्ति करने में काफी समस्याएं आ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में पैक्स अध्यक्षों का जमीन तक बिक जाएगा। उन्होंने बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह से आग्रह किया कि इस ओर ध्यान दे और जिला प्रशासन भी ध्यान दे, क्योंकि पैक्स अध्यक्षों का 95,000 मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य है, लेकिन 2.5 माह बीत जाने के बाद पैक्स अध्यक्ष 60,000 मैट्रिक टन धान ही खरीद सके हैं। अभी भी 35,000 मैट्रिक टन धान खरीदना बाकी है, लेकिन जिस तरह से उनका दोहन किया जा रहा है वह लोग धान अधिप्राप्ति नहीं कर सकेंगे। मजबूरन किसानों को बिचौलियों के हाथों धान बेचना पड़ेगा और किसानों का दोहन होगा। ऐसे में सरकार की योजना यूं ही धरी रह जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि मिलरों के साथ पैक्स अध्यक्षों की बैठक हो और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि पैक्स अध्यक्ष किसानों का 100% धान क्रय कर सके। यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो पैक्स अध्यक्ष धान अधिप्राप्ति नहीं करेंगे। सरकार का एक लाभकारी योजना है धान अधिप्राप्ति, जो हम पैक्स अध्यक्षों के द्वारा किया जाता है और पैक्स अध्यक्षों से उसना चावल इस बार सरकार ले रही है, बिहार सरकार। तो उसना चावल के लिए हम लोगों को उसना मिलर के यहाँ जाना पड़ रहा है और उसना मिलर पैक्सों का जितना दोहन नहीं करना चाहिए उससे वो अधिक दोहन कर रहा है। जैसे किसान हम लोग को बड़ी मुश्किल से कुछ धान बढ़ा करके मांगने पर भी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ ये जबरन एक उच्च क्वालिटी धान जिसको BB11 इस इलाके का मशहूर धान है, उसमें भी 5 किलो काटता है। 433 कुंटल धान के एक लॉट बनता है, जिसमें ये 461 कुंटल का लॉट बना के ये धान ले रहे हैं मिलर। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टिंग है जो बिहार सरकार हम लोग को देती है, उसका 2 गुना 4 गुना नहीं 4-5 गुना ज़्यादा ये ट्रांसपोर्टिंग लिया जाता है और कुटाई भी बहुत अधिक लिया जाता है। इस तरह से जो हो रहा है, अगर इस तरह से पैक्स अध्यक्ष अगर कुटाई करके उसमें चावल आपूर्ति करेगा तो हमको समझ में आ रहा है जहाँ तक कि पैक्स अध्यक्षों का जमीन बिक जाएगा चावल आपूर्ति करने में। तो मेरा आग्रह है माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी से कि आप जो है इस पर ध्यान दें, जिला प्रशासन इस पर ध्यान दें कि आखिर पैक्स किस तरह से अधिप्राप्ति आगे कर पाएगा। अभी आप लोग को बता दें कि जो लक्ष्य है हमारा 95,000 मैट्रिक टन धान खरीदारी का, 2.5 महीना बीत जाने के बाद भी अभी हम सिर्फ 60,000 मैट्रिक टन पर हैं। अगर इस तरह का दोहन करेगा तो हम लोग तो ये बाकी जो अधिप्राप्ति का जो 35,000 टन मैट्रिक टन बचा हुआ वो भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे? इस हालत में किसान जो है बिचौलियों के हाथ धान बेचेगा, किसानों का दोहन होगा, किसान जहाँ तहाँ चला जाएगा और सरकार का योजना जो है यूं ही धरा रह जाएगा। तो हमारा गुजारिश है कि हम लोग की समस्या को सुना जाए, मिलर के साथ हम लोग की बैठक हो जहां हम लोग अपनी बात रखें, इस समस्या के समाधान हो, उसके बाद हम लोग फिर अधिप्राप्ति की खरीदारी करेंगे। क्या आप लोग किसी से मिलेंगे? हाँ, आज हम लोग मीटिंग अभी हो रही है, हमको आने में थोड़ी देर भी अभी बात करेंगे, आवेदन बनाएंगे, जिला पदाधिकारी पूर्णिया को देंगे, उसकी प्रतिलिपि हर जगह भेजेंगे, पटना भी भेजेंगे। क्या परिचय? मोहम्मद अमीन अख्तर, जिला पैक्स संघ के अध्यक्ष। आप लोग आज पूर्णिया जिला के सभी प्रखंड के पैक्स अध्यक्ष के द्वारा एक मीटिंग रखी गई है। मीटिंग का पर्पस ये है कि हम लोग मिलर के द्वारा शोषित हो रहे हैं
कुटाई की जो प्रक्रिया है सरकार के द्वारा जो मापदंड तय की जाती है, मापदंड से काफ़ी अलग हट के मिलिंग वाले हम लोग से बात कर रहे हैं, तो जिससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं और प्रभावित हैं। इसी विषय में आज हम लोग एक शिष्टमंडल मीडिया के माध्यम से अपनी बात माननीय मंत्री जी, जिला पदाधिकारी महोदय साहब को अवगत कराना चाहते हैं कि हम लोगों के साथ मिलर के द्वारा अन्याय किया जा रहा मिलिंग की प्रक्रिया में, जो काफ़ी दर्दनीय है। इसको ध्यान में देखते हुए मीडिया के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। कुटाई का जो मापदंड है, जिस पे सरकार हमको जो देती है, हमसे उससे बहुत ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है, जिसमें हम लोग कुटाई करने में असमर्थ हैं। कुटाई करने का मतलब हुआ हम लोग का बलि लेना। कुटाई मांग है कि मिलर हमको 7600 रुपया कुटाई सरकार दे रही है, मिल हमसे डायरेक्ट वे में 15,000 कुटाई मांग रहा है। सरकार दे रही है 7600 और वो मांग रहा है 15,000 रुपया, जो मेरे लिए 8,000 रुपया वहन करने, मेरे पास कुछ है नहीं जो हम वहन करेंगे। दूसरा मांग FRK पे मिल हमसे पैसा मांग रहा है, जबकि FRK हमको लाना ही नहीं है, मिल को सरकार मुहैया करेगी और FRK मिला के उसको देना है। FRK मेरे अथी में है ही नहीं, विभाग में हमको FRK से कोई लेना देना। FRK का हमको कोई बजट नहीं है और हमको जबरदस्ती थोपा जा रहा 4,000 पर लॉट FRK का। वरीय पदाधिकारी से कोई बात हुई आप लोगों की? नहीं रुकिए न, तो इस पे और नाम पे 25,000 रुपया हम लोग से वसूला जा रहा है, जिसके अगेंस्ट में हम लोग को 7,000 रुपया आता है। सरकार हम लोग को 7,000 रुपया देती है और मिल के माध्यम से ट्रांसपोर्टिंग में 25,000 रुपया लिया जा रहा है। यहाँ आप समझ सकते हैं कितना का डिफरेंस है। दूसरा कि धान 426 क्विंटल के अगेंस्ट में उच्च क्वालिटी के धान देने पे भी हम लोग से वो कितना ले रहा है, 461 क्विंटल धान ले रहा है। उच्च क्वालिटी BB11 किसी भी लेब में नापा जाएगा तो 72 केजी चावल गिरता है, 70 72, उनको 68 देना है, 2 केजी ऐसे भी ज़्यादा। उसके अगेंस्ट में भी 461 क्विंटल धान लिया जा रहा, लिया है और ले रहा। हम लोग को जब दर पे आए हैं कि काफ़ी इसमें बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष की स्थिति दिनों दिन दयनीय होती जाएगी, लगभग सारे लोग ऋण और कर्ज में चले जाएंगे। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो हर साल सब आदमी को जगह जमीन बेच के पैसा मुहैया। वरीय अधिकारी को सूचना और हम लोग वरीय अधिकारी को आज पहली बैठक है, आपके माध्यम से हम सूचना देना चाह रहे हैं और हम लोग अगली बात रख के शिष्टमंडल मुलाकात करेंगे माननीय DM साहब से 2 रोज के अंदर। हम लोग ये इस बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार उर्फ छोटू यादव, पैक्स अध्यक्ष रामपुर। आज पूर्णिया जिला के पैक्स अध्यक्ष के द्वारा मिलरों के उत्पीड़न को लेकर आज हम लोग पूर्णिया में बैठक किए हैं। सरकार पैक्स अध्यक्ष को 7600 रुपया प्रति लोड कुटाई देती है और मिलर के द्वारा हम लोगों से 15,000 रुपया प्रति लोड कुटाई लिया जाता है। भाड़ा के एवज में सरकार के द्वारा हम लोगों को 7600 रुपया प्रति लोड 426 कुंटल 48 केजी जो धान हम लोग प्रति लोड खरीदते हैं उसका भाड़ा हम लोगों को 7600 रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है और मिलर के द्वारा 25,000 रुपया पैक्स अध्यक्ष से लिया जाता है। और BB11 धान उच्च क्वालिटी का 426 कुंटल 48 केजी के एवज में मिलर्स के द्वारा हम पैक्स अध्यक्ष से 461 केजी प्रति लोड लिया जाता है। उसके बाद BB11 के सिवा भुटराज या हाइब्रिड धान में 491 कुंटल प्रति लोड मिलर के द्वारा लिया जाता है, जबकि सरकार का मापदंड है 426 कुंटल 48 केजी। यही सब उत्पीड़न को लेकर आज हम लोग पूर्णिया जिला कोऑपरेटिव बैंक शाखा में पैक्स अध्यक्ष का शिष्टमंडल आप तमाम मीडियाओं के बंधुओं के सामने अपना दर्द व्यक्त कर रहे हैं। हम बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, सहकारिता मंत्री श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी से और खाद्य आपूर्ति मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी से आग्रह करेंगे
कि बिहार और पूर्णिया के पैक्स अध्यक्ष का जो स्थिति है दुर्भाग्यपूर्ण और दयनीय स्थिति है। हम यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि यहाँ के पैक्स अध्यक्ष को बचा लीजिए, नहीं तो मिलरों के शोषण के चलते कई पैक्स अध्यक्ष आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। मिलरों के द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है, जो तंगी किया जा रहा है पैक्स अध्यक्ष को, या बलि का बकरा बनाया जा रहा है पैक्स अध्यक्ष को। सरकार के नजर में, किसान के नजर में पैक्स अध्यक्ष किसान से कम दर पर खरीद रहे हैं, लेकिन यह उसका बलि का बकरा सरकार की नजर और किसान के नजर में पैक्स अध्यक्ष है। और यहां से पदाधिकारी से लेकर मिलर तक पैक्स अध्यक्ष को शोषित करने का काम करता है और बदनाम पैक्स अध्यक्ष होता है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं